शहबाज शरीफ और इत्तेहादी मुश्किल फैसलों के बाद डट गए। वजीर आजम ने कहा हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। पहले ये सोच थी कि रिफॉर्म्स करके इंतखाबात की तरफ जाएंगे। हमारे कुछ लोगों का ख्याल था कि फौरी इलेक्शन में जाना चाहिए। अब सबकी ही यही सोच है कि मुद्दत पूरी करें। हुकूमत यकसू है, मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई में बात हो रही है। फवाद चौधरी का इंकशाफ। कहा एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत में नताइज के करीब थे, फिर पीछे चले गए। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में मजीद कहा एस्टैब्लिशमेंट आज कहे तो इंतखाबात हो जाएंगे। MQM और बलोचिस्तान अवामी पार्टी को आज़ाद फैसले करने दें, हुकूमत कल गिर जाएगी। एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान हुकूमत बचाई नहीं। हो सकता है साजिश में शरीक न हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तहकीकात करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा IMF से शराइत तकरीबन तय पा गई, कोई और शराइत ना लगाई तो मामला तय होने जा रहा है। IMF ने कहा है कि जो मुआहदा किया गया उसे पूरा करें। रियासत का मुआहदा पूरा ना करना अफसोसनाक होगा। पहले IMF की शराइत मानकर इसकी धज्जियां उड़ाई गईं। रातों रात खुशहाली नहीं आएगी। मुआशी सूरत हाल बेहतर बनाएंगे। आगे बढ़ने का कोई मौका जाने नहीं देंगे। IMF मुआहदे और चीन से कर्ज मिलने की खबरों के बाद डॉलर को रिवर्स गियर। डॉलर 4 रुपए 70 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 207 रुपए 23 पैसे हो गई। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा मुल्क दिवालिया होने से बचा लिया। हुकूमत के लिए पेट्रोल महंगा करने का फैसला आसान नहीं था। आलमी मंडी में तेल सस्ता हुआ तो हम भी सस्ता करेंगे। बजट में अमीर अफराद पर टैक्स बढ़ाया जाएगा, गरीब अफराद पर बोझ नहीं डालेंगे। वजीर आजम के बेटों की शुगर मिल्स पर भी टैक्स लगाया। मेरी कंपनी पर भी 20-25 करोड़ रुपए का टैक्स बढ़ेगा। तहरीक इंसाफ का हुकूमत पर आदाद-ओ-शुमार में हेर फेर का इल्जाम। शौकत तरीन ने कहा मिफ्ता इस्माइल दिवालिया होने का कहकर आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हुकूमत को अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से मुश्किल फैसले लेने पड़े। IMF ने 440 अरब रुपए इजाफी टैक्स लगाने का कहा है। मौजूदा बजट खानापुरी, असल बजट अब आएगा। पेट्रोल पर 50 रुपए लेवी से महंगाई की शरह 35% तक जाएगी। मरियम नवाज ने कहा अवाम की मुश्किलात का एहसास है। मुल्क को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए वक्त लगेगा। एक पार्टी तन्हा मसाइल की दलदल से बाहर नहीं निकल सकती। इत्तेहादी हुकूमत मिलकर मसाइल को हल करेगी। PTI हुकूमत ने मुल्क की तबाही कर दी। पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार किया गया। हम दुनिया से कटकर जिंदगी नहीं गुजार सकते। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा मुल्क पर करप्ट मुलजिमों और मुजरिमों को मुसल्लत किया गया। मईशत वेंटिलेटर पर, सियासी निज़ाम ICU में है। मुल्क अफवाहों की जद में है। अभी असली बजट आया तो लग पता जाएगा। जुलाई में बिजली और गैस की बिल क़यामत ढाएंगे। परवेज मुशर्रफ का पाकिस्तान आने से इनकार। नवाज शरीफ के आने में रुकावट बन गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का तूफान। दालों की कीमत में 28 से 87 रुपए फी किलो इजाफा। बच्चों के दूध का डब्बा 60 रुपए महंगा हो गया। खुश्क दूध की कीमतों में 25 रुपए तक इजाफा। कस्टर्ड, चाय, टूथपेस्ट की कीमत भी बढ़ गई। कराची वालों के लिए बिजली 11 रुपए 34 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक की मई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त। नेपरा 4 जुलाई को दरखास्त की समाअत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर PTI को महंगे पेट्रोल का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा साबिक हुकूमत अंडर 19 नहीं अंडर 12 थी। गुज़श्ता हुकूमत को शिकस्त का यकीन हुआ तो तेल की कीमतें कम कर दी। अवाम आज माजी की गलत पॉलिसियों का खुमियाजा भुगत रहे हैं। रियासत बच जाए, सियासत की कोई फिक्र नहीं। हमें कीमतें बढ़ाना होंगी। आलमी मंडी में कीमतें कम हुई तो यहाँ भी रिलीफ देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा 75 साल बाद भी हम कशकोल उठाकर फिर रहे हैं। चीन सोचता होगा कि ये कब तक हमसे मांगते रहेंगे। सऊदी अरब कहता होगा ये हमारे भाई हैं, मगर कब अपने पांव पर खड़े होंगे। धोखा नहीं दूंगा। दूध शहद की नहरें बहाने की बात नहीं करूंगा। अभी मुश्किलात आनी है। जात से हटकर फैसले करना होंगे। माजी पर रोने धोने के बजाय बेहतरी लाने का फैसला करना होगा। रहनुमा
पीटीआई असद उमर ने कहा, हुकूमत की मुद्दत का तयन मीर जाफरों का टोला नहीं करेगा। मुद्दत का तयन वो करेंगे जिनके हाथों में कठपुतलियों की डोरियां हैं। शहबाज शरीफ ने नाअहलियत में गैर मामूली नाम पैदा किया। फलती फूलती मईशत का 8 हफ्ते में बेड़ा गर्क कर दिया गया। IMF मुआहदे को ढाल बनाकर अवाम से गुलामी की कीमत वसूल की जा रही है। पुतली तमाशा लपेट कर साफ शफाफ इंतखाबात की जाने बढ़ा जाए। कराची के इलाके बोट बेसन में जमा समंदरी पानी 4 जाने ले गया। 4 नौजवान बेनजीर पार्क के करीब समंदर के ठहरे पानी में उतरे तो डूब गए। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत लाशें निकाल ली। तलाश के लिए जाने वाले 5 अफराद में से 3 बेहोश हुए। कराची में कुछ देर की बारिश से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 4 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। बारिश के बाद सड़कों पर फिसलन। गुलिस्तान जोहर के करीब फ्लाईओवर पर मुतादिद मोटरसाइकिल सवार फिसलने से गिर गए। बादल बरसने के बाद मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हुआ। MA जिन्ना रोड के करीब सड़क धंस गई। पंजाब हुकूमत का 11 टोल प्लाजे खत्म करने का फैसला। गुजरांवाला, शेखुपुरा, कसूर, बहावलपुर, फैसलाबाद, साहिवाल, ओकाड़ा के टोल प्लाजे शामिल। काबीना की पुलिस के लिए ऑपरेशनल गाड़ियों की खरीदारी की भी तौसीक। गंदम की रिलीज पॉलिसी में 2 माह तौसीक की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मरी में NHA हुकाम की ब्रीफिंग। मरी एक्सप्रेस वे की टूट फूट पर इजहार बरहमी। सड़क की मुरम्मत के लिए जरूरी इक़दाम की हिदायत। कहा, खूबसूरत हज़ारा मोटरवे देखने की चीज़ है। हज़ारा मोटरवे बनाने वाले चाइनीज से रहनुमाई लें। एक्सप्रेस वे के हर 15 किलोमीटर पर सयाहों के लिए खुसूसी पॉइंट्स बनाएं। फिलास में बाबूसर नारान नेशनल हाईवे भी बर्फबारी के बायस बंद। लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद शाहराह कराकरम का एक ट्रैक बहाल। दूसरे ट्रैक से मलबा हटाने के लिए ऑपरेशन जारी। हजारों मुसाफिर शाहराह कराकरम पर फंसे रहे। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी। सरगन वैली, नूरी टॉप पर खाना बदोश बकरियों के रेवड़ समेत फंस गए। रेस्क्यू और मकामी रजाकारों की टीमें रेस्क्यू करने के लिए रवाना। MQM की सिंध के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की अपील। सेनेटर फरूक नसीम ने कहा, सिंध का बल्दियाती कानून तब्दील नहीं हुआ तो शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात मुलतवी कर देने चाहिए। इलेक्शन कमीशन इसकी मुखालफत कर रहा है, समझ नहीं आ रहा क्यों। सिंध हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने की तरदीद। शर्जील मेमन ने कहा, अदालती फैसला आने तक तैयारियां जारी रखेंगे। महमूद कुरैशी के इल्जामात पर पंजाब इलेक्शन कमीशन के जवाबी इल्जामात। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को भिजवाई गई रिपोर्ट में कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी ने स्क्रूटनी के दौरान रिटर्निंग अफसर पर दबाव डाला, पैनाफ्लेक्स और बैनर्स उतारने पर धमकियां दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सूबाई इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट तलब की थी। तहरीक इंसाफ का हुकूमती इत्तेहाद को इंतखाबी निशान लोटा देने की अपील। फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। कहा, पंजाब में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद का ऐलान किया है। हुकूमत की तमाम जमातों को एक तसव्वुर करके एक निशान दिया जाए। लोटा निशान मिलने से आवाम को फैसला करने में मदद मिलेगी। इंतखाबी अमल में भी दिलचस्पी पैदा होगी। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही का ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान। कहा, तजुर्बेकारी का दावा करने वाले अवाम के सामने बुरी तरह एक्सपोज हो गए। मईशत को तबाह करके अवाम को मजीद बुरी खबरों के लिए तैयार रहने का कहा जा रहा है। अवाम ज़िमनी इंतखाब में नाअहल हुक्मरानों के खिलाफ वोट की ताकत से फैसला देंगे। सेनेट की फार्मास्यूटिकल खाम माल पर 17% सेल्स टैक्स खत्म करने की सिफारिश। बेकरी आइटम्स पर टैक्स की शरह कम करके 7.5% करने की तजवीज़। सेनेट ने बजट पर कायमा कमेटी खजाना की सिफारिशात मंजूर कर ली। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में मजीद इजाफा करने की भी सिफारिश। सिफारिशात कौमी असम्बली भिजवाई जाएंगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पावर सेक्टर के मुलाजमीन को मुफ्त बिजली मिलने पर बहस। सेक्रेटरी पावर डिवीजन की मुफ्त यूनिट खत्म करके मुलाजमीन को अलाउंस देने की तजवीज़। PAC ने तजवीज़ तस्लीम कर ली। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में के इलेक्ट्रिक हुकाम की सख्त सरजनिश। चेयरमैन नूर आलम खान CEO के इलेक्ट्रिक की गैर हाजिरी पर बरहम। कहा कि इलेक्ट्रिक के CEO अगली बार न आए तो गिरफ्तार कर लिया जाए।
कराची के आवाम मर रहे हैं और ये PAC को संजीदा नहीं ले रहे। पंजाब हुकूमत का बिजली सार्फिन को सब्सिडी देने का फैसला। 100 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को सब्सिडी मिलेगी। 100 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज तैयार। प्रोग्राम से 4.5 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिजली लोड शेडिंग पर मुकम्मल काबू पाने का वादा। कहा चंद दिन पहले हिदायत की थी कि लोड शेडिंग कम से कम करना होगी। लोड शेडिंग अभी है, मुकम्मल खत्म करेंगे। साबिक हुकूमत सस्ती गैस के मुआहदे कर लेती तो आज सस्ती गैस मिल रही होती। अब हम गैस मंगवाना चाह रहे हैं लेकिन गैस मिल ही नहीं रही। फरूख हबीब ने कहा PDM जमातें पाकिस्तान तबाही मूवमेंट बन चुकी हैं। एक और सर्वे सामने आया, मुल्क में 67% अवाम फौरी इंतखाबात चाहते हैं। नैब को ताला लगाकर NRO 2 दिया जा रहा है। सियासी और मौशी अदम इस्तेहकाम के खात्मे के लिए फौरी इलेक्शन कराए जाएं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने डिस इन्फॉर्मेशन को बहुत बड़ा मसला करार दे दिया। कहा पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक से मिलकर डिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ इक़दामात किए। डिस इन्फॉर्मेशन के मसले से निमटने के लिए मौसर हिकमत अमली बनाना होगी। दहशतगर्दी मुकदमे में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हिमायत करने वाले 2 प्रोसिक्यूटर्स बरतरफ। वजारत दाखिला ने ओहदे से हटा दिया। आमिर सुल्तान गोराया और फाखिरा आमिर सुल्तान ने पार्लियामेंट हमला केस में इमरान खान की बरियत की हिमायत की थी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा हुकूमत परवेज मुशर्रफ की वापसी के लिए सहूलत फराहम करना चाहती है। साबिक सदर को वापस आकर अदालतों में कानून का सामना करना चाहिए। वज़ीर आज़म से काजी फाइज ईसा केस की नजरसानी अपील पर बात करूंगा। साबिक वफाकी वज़ीर फहमीदा मिर्जा ने कहा पेट्रोल पर लेवी और सेल्स टैक्स लगाने से कीमतें मजीद बढ़ेंगी। टैक्स लगाने से मिडिल क्लास बिल्कुल खत्म हो जाएगी। चंद लोगों की हुकूमत मौशी चैलेंजेस से नहीं निमट सकती। पार्लियामान मजबूत ऑपोजिशन के बगैर गैर फाल और नामुकम्मल है।